हेलो फ्रेंड्स, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 23 जुलाई 2020 से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर आधारित है, यानी करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? हमारे पास ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, सऊदी अरब या अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने जो वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है G20 की, उसमें अध्यक्षता की है। यानी G20 का जो वित्त मंत्रियों का जो बैठक है वो 2020 की सऊदी अरब में हुई है। और अगर बात करें 2021 की जो बैठक होगी वो इटली में होगी। और उसके बाद 2022 की जो बैठक होनी है वो भारत में होनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ई सिम कार्ड लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं जियो, एयरटेल, डॉल्फिन या वोडाफोन आइडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने ई सिम कार्ड लॉन्च किया है। कहाँ? दिल्ली, गुजरात और मुंबई के कुछ सर्कलों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? ऑप्शंस हैं नक्षत्र, त्रिकाल, भारत या धनुष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत नाम से एक ड्रोन विकसित किया है DRDO ने। और DRDO की बात करें तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शंस हैं फ़ोनपे, पेटीएम, फेमपे या रेजर पे। इस प्रश्न का सही उत्तर है फेमपे। फेमपे ने एक नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है और ये अपनी तरह का पहला भारत का कार्ड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं हमारे पास महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पारेषण लाइन का मतलब है ट्रांसमिशन लाइंस या ट्रांसमिशन टावर्स जो हैं उनकी निगरानी के लिए या उनके निरीक्षण के लिए एक ड्रोन से जिनकी निगरानी करने के लिए पहला राज्य कौन बना है? तो वो है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जो ड्रोन से ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन टावरों की निरीक्षण करेगा, की निगरानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, हमारे पास जो ऑप्शन है पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसमें सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा में दुर्लभ प्रजाति का एक पीला कछुआ पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास फिनो पेमेंट बैंक, करूर वैश्य बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक या पेटीएम बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ रमेश बाबू बोड्डू को नियुक्त किया गया है। इस बैंक की स्थापना 1960 में हुई थी और ये तमिलनाडु का बैंक है और ये एक प्राइवेट बैंक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के लूर्डेस रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है? ऑप्शंस हैं रूस, इटली, फ्रांस या ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस के लूर्डेस रोमन कैथोलिक जो तीर्थ स्थल है, उस स्थल ने दुनिया की एक अपनी तरह की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना हाल ही में लागू की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जुआन मार्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे पास लेखक, उपन्यासकार, गायक या अभिनेता। तो जुआन मार्स एक प्रसिद्ध स्पेनिश उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट थे। उपन्यासकार जुआन मार्स का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर करना ना भूलें। आप हमें यानी सुगम ज्ञान को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी सोशल मीडिया साइट्स पर। और अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।